ग्वादर सिटी न्यूज़ से मैं हूँ सदाकत बलोच। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ इसे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो ग्वादर पोर्ट को मुल्क के दीगर शाहराहों से या मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाता है। मकरान कोस्टल हाईवे इसे M8 के ज़रिए मुख्तलिफ जो कि मुल्क के दीगर हिस्सों को ग्वादर पोर्ट की को मिलाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बता दूँ, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो 4 अरब रुपये की लागत से बना था, जो ग्वादर पोर्ट के जो कि अहम एक शाहरा है, जैसे ये कह सकता हूँ कि मुस्तकबिल के ग्वादर की जो कि शहरग है वो एक्सप्रेस वे है। लेकिन यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिन से ख़ासकर यहाँ पर और अक़द तहरीक की जानिब से उनके मुसलसल 57 दिन तक ग्वादर पोर्ट रोड जो कि शहीद लाला हमीद चौक पर धरने के बाद भी हुकूमत की जानिब से किसी न मुज़ाकरात या उनके मुतालबात को तस्लीम न करने, उन पर अमल दरामद न करने के बाद वही धरना वहाँ से यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया एक्सप्रेस वे पर। और एक्सप्रेस वे पर गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो साहब और सूबाई मुशीर PHE लाला रशीद साहब आए। यहाँ पर अक़द तहरीक के मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात किए, लेकिन उन मुज़ाकरात में भी बकौल अक़द तहरीक के मुज़ाकराती कमेटी और कायदीन के लारे लप्पे ही सुनाए गए, सिर्फ बातें सुनाई गई कि लेकिन उन जो कि 19 मुतालबात जो इनको पेश किए गए थे, उन 19 मुतालबात पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ है। इसीलिए अक़द तहरीक के कायदीन का कहना है कि हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे। और मज़ीद क्या इनका लाए अमल है, इसी हवाले से हम चलते हैं कि अक़द तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के पास, वो इस हवाले से हमें मज़ीद क्या बताते हैं, उनके लाए अमल क्या है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अक़द तहरीक के कायद जनाब मौलाना हिदायतुर रहमान साहब मौजूद हैं। आए उनसे पूछते हैं, गुज़िश्ता रोज़ खुसूसन यहाँ पर एक मुज़ाकरात का दौर भी चला और इसके बाद भी ताहाल ये बैठे हुए हैं, तकरीबन 2 महीने के करीब हुए हैं। तो इस हवाले से वो उनसे पूछते हैं कि कल के मुज़ाकरात में क्या बातें हुई और इनका लाए अमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी आज हमें 2 महीने पूरे हो चुके हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। तो हुकूमत बलूचिस्तान की बेहसी, नालायकी, नाअहली की वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं और मसाइल उसी तरह मौजूद हैं। तो हम पुरअमन बैठे हुए हैं, पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में हम बैठे हुए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे मसाइल पे संजीदगी से गौर करे और अमल दरामद करे। 60 दिन हम बैठे हुए हैं। ये जो वफ़द आया, वफ़द ने भी सिर्फ यही बातें की कि कुछ चीज़ें जो है हमारे यहाँ करने के हैं, कुछ चीज़ें वफाक के करने के हैं, कुछ चीज़ें बाहर मुल्क हमसाया मुल्क से मुंसलिक हैं। सिर्फ यही बातें की है। लेकिन 60 दिन हो गए तो आप आते तो बताते कि मेरे काम थे मैंने कर लिए हैं, बाकी वफाकी करने थे वो मैंने बता दिया है, ये चीज़ें सबूत हैं। बाकी हमसाया मुल्क है तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, एक बात थी। लेकिन 60 दिन बैठने के बाद भी आकर के वही कवालियाँ सुना रहे हैं कि कुछ काम मेरे करने के मैं करूँगा, कुछ काम वफाक के करने के उनको मैं बताऊँगा, और कुछ काम मेरे हमसाया मुल्क के हम तैयार है वो तैयार नहीं है। बस ये वही जो एक नौजवान की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहा भाई मैं तैयार हूँ, लड़की वाले तैयार नहीं है। बस यही हमारे साथ भी हो रहा है। इंशाल्लाह हर हाल में हम पुरअमन रहेंगे, हर हाल में हम जमहूरी अंदाज रखेंगे। हमें कोई मारेगा भी हम हाथ नहीं उठाएंगे, कोई पत्थर मारे, कोई लाठी मारे, गोली मारे, इंशाल्लाह हम पुरअमन जमहूरी अंदाज है हम बैठे रहेंगे। हम जेल जाएंगे, निकलेंगे, फिर धरना एहतजाज करेंगे, मुकदमात होंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फौज कुशी होगी, फिर एहतजाज करेंगे। हर गली, हर मोहल्ला, हर इलाके से, हर गांव से इंशाल्लाह लोग निकलेंगे। और ये ताकत का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ताकत का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है। अगर कोई दोबारा आजमाना चाहता है वो आजमा ले, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, आवाम की होगी। ग्वादर सिटी न्यूज़ के व्यूअर्स, आपने सुना कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपने आइंदा के लाए अमल के हवाले से भी बताया कि अगर हुकूमत की जानिब से किसी ताकत का मुजाहरा किया जाता है या जबरन उठाने की कोशिश की जाती है तो हम हर हाल में पुरअमन रहेंगे। अगर हमें जेलों में भी डाला गया तो हम दोबारा भी आके उस वक्त तक धरना और उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक
हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होती, और दूसरी जानब ये भी बताया कि जो कि मुज़ाकराती टीम आई है, उस मुज़ाकराती टीम के पास भी हमें देने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ दिलासे और तुफ़ल तसलियाँ ही हमें दी गई, इसीलिए हम उस वक्त तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। इसी हवाले से हमारे पास ज़िला केच के अक़द तहरीक के ऑर्गेनाइज़र जो कि याकूब जुस्की साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट केच से आके 2 महीने से मुसलसल यहाँ इस धरने में बैठे हुए हैं। वो इस हवाले से क्या बताते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, या हुकूमत की जानिब से कुछ उसे नज़र आ रहा है कि उनके मुतालबात तस्लीम हुए हैं, या सिर्फ हुकूमत की जो कहें बातें ही हैं, अब तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। सदाकत भाई देखें, बलूचिस्तान तो हमारे सामने है, अभी की बात नहीं है। ये 75 साल हो गए हैं कि जब से हुकूमत बलूचिस्तान के साथ हम एक सूबा करार दे चुके हैं कि सूबा है, मगर तभी से आज तक हमारे ऊपर सिर्फ एक दहशत गर्दाना निज़ाम चल रहा है। और ये चंद लोग हैं जो रियासती इदारों और हमारे अपने हमज़ुबान बलोच इसमें शरीक हैं, जो कि बॉर्डर पर बदतखोरी हो रही है, या मंशियात चॉकलेट की तरह बिक रहा है। साहिल समंदर पर ट्रालरों का यरगमल बनाया हुआ है हमारे साहिल समंदर को, जो कि यहाँ के माहीगीर नान शबीना के मोहताज हैं। और यहाँ ट्रालरों को ऐसे वायरनेट दिए गए हैं, ऐसी सहूलतें दी गई हैं कि यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है साहिल समंदर में। आप किसी भी हवाले से आप ले लो ना, आप एक छोटे से जो भी इदारे हों, एक छोटा जो पटवारी या एक उसका चौकीदार होता है, चपरासी होता है, वो भी करप्शन करता है। क्योंकि बुनियाद से हम बुनियाद यहाँ पे छोटे जो पटवारी वहाँ नहीं लेते, हम बुनियाद लेते हैं वज़ीर आला से, कि एक वज़ीर आला जो हमारा एक क्रिस्टली और शीशाई हो, तो क्या हमारे इदारों को ये यकीन होगा कि वहाँ के अवाम खुश रहेंगे? यहाँ पे सारे बत्ताखोर बैठे हुए हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बत्ताखोरी बंद हो जाए, अवाम के डिमांड्स माने जाएं। अभी कल को भी ये लाला रशीद और जो ज़िया लांगो साहब आए थे, ये एक फॉर्मेलिटी था इनका कि हम हुकूमत को या तो दूसरे ममालिक को बता दें कि भी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, हम उनके पास गए हैं, मगर हकीकत में वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था इनका। ये शायद यहाँ पोज कशी कर लें, मगर एक तो है कि ये हक और बातिल की जंग है, हक और बातिल की। हम हक पर हैं क्योंकि हमें हमारा एक आइन है, पाकिस्तान ने हमें एक आइन दिया हुआ है, तो उस आइन के तहत यहाँ पे जो लापता अफराद जो जबरी तौर पर लापता किए जाते हैं, ये क्या हमारे आइन में है कि फ़ौज को या इदारों को ये हक हो कि यहाँ पे बच्चों को या किसी को भी लापता किया जाए? आइन है, कानून है, अदालतें हैं, उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? ये एक जवाज़ बनता है। अभी मैं तो 1-1.5 साल से इस तहरीक में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इफ्तिताह भी इसी तहरीक से हुआ है। मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारा एसी से लेकर डीसी और कमिश्नर तक सब मिले हुए हैं, सब ने अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। किसी भी तरीके से वो एक खौफ और जो भीम यहाँ अवाम के दिल से अक़दो तहरीक ने, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की जद्दोजहद ने पुरहम तरीके एहतजाजों पर निकाला है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ दोबारा यही फ़िज़ा कायम हो, ये फ़िज़ा कभी ख़त्म ना हो बलूचों पर। मगर मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को, माओं और बहनों को, और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ केच से है, तो केच में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर रियासत ने और रियासती इदारों ने यहाँ पे दहशतगर्दी करने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो दहशतगर्दी ही कहूँगा कि आइन हमें इजाज़त देता है कि पुरअमन एहतजाज आप करो। अगर यहाँ पे बज़ोर ताकत इस धरने को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो आप लोग भी पुरअमन तरीके से हम अपने हुकूक इंशाल्लाह लेंगे। हक़ और बातिल के इस जंग में हम आगे जा रहे हैं। अल्लाह पाक की मदद और नुसरत हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी घरों में ना बैठें कि दोबारा वही खौफ और ये जो डर का माहौल है ना हमारे ऊपर हर वक्त मुसल्लत रहे, क्योंकि हम जब तक ये डर और खौफ नहीं निकालेंगे तो अल्लाह पाक ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करता रहेगा।
تو جیسے مولانا نے کہا کہ یہ کوسٹل ہائی ویز بند کرنے ہیں، تو میں کیچ کے بہادر اور نڈر ماؤں بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ڈی بلوچ انشاءاللہ بند کرنی ہے. اگر ہمارے اوپر یہاں پہ پوچھ کشی ہوئی تو آپ لوگوں نے پرامن طریقے سے ڈی بلوچ بند کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی گوادر سٹی نیوز کے ویورز، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے گوادر حق دو تحریک کیج کے آرگنائزر کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ہمارے جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا، چاہے ہم پر اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تب بھی ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا، بلکہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو ضلع بھر میں تقریباً نہ صرف ضلع بھر میں بلکہ مکران کے اندر ایک اشتعال کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کی ذمہ داری وہ کریں کہ اس ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت پر پھر عائد ہوگی، کیونکہ بلوچستان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو یہاں پر حالات بالکل خراب ہو گئے. اسی طرح جب مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی پر طاقت کا استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج تک بلوچستان بلکہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے. اس لیے ہم گزارش کریں گے یہاں کے حکمرانوں سے کہ طاقت کے بجائے گفت و شنید سے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں. مسائل بھی اتنے بڑے نہیں ہیں جن سے یہاں کے لوگوں کے روزگار نہ صرف روزگار وابستہ ہے بلکہ جو کہ ان کے بود و باش اور زندگی کے روزمرہ کے جو چیزیں ہیں وہی وابستہ ہیں، جو نہ صرف یہاں کے حکومت بلوچستان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ ان مسائل کو نہ صرف حل کر سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر انداز میں بلوچستان جہاں پر سی پیک کو اگر کامیاب کرنا ہے تو یہاں کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ احتجاج تک بلکہ نوبت نہ آئے کہ یہ سی پیک آپ کا ہے، ان کو حصہ دینا ہوگا اور یہاں پر جو کہ ترقیاتی عمل ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہوگا. اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو جو نفرتیں جو عداوتیں دلوں میں ہیں وہ گہری تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. اپنے اسی کے ساتھ صداقت بلوچ کو اجازت دیجیے. گوادر سٹی نیوز کو دیکھتے رہیں.